नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सभी एग्ज़ामों में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका इसमें KVS का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती हैं। और आज की जो वीडियो इसमें हम आपका ये जो त्रयोदश पाठ है, लेसन नंबर जो 13, वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और इससे पहले जब हमने यहाँ पर रुचिरा भाग 3 के जो 12 लेसन हैं वो हमने कर लिए हैं, और इसके साथ ही आपका रुचिरा भाग 1 और 2 वो भी जो हमने कर लिया है। और ये सभी के सभी जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है KVS के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जो है आपको ये सभी के सभी जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। और अगर आप इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आपको आई बटन जो होता है उस पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आपको कुछ 4-5 वीडियो जो होती है वो आपको उसमें मिल जाएगी। अगर सभी को देखना चाहते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट है हमारी KVS के नाम से, तो वो आपको जहाँ वहाँ पर मिलेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाला कोना से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। तो और ये वाला जो चैनल है, इस पर हम आपके जो इंग्लिश ग्रामर है वो भी करा रहे हैं, तो आप जाओ उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर भी जरूर पूछी जाती है, चाहे आपका KVS का हो या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो अब हम अपना लेसन शुरू कर लेते हैं। हमारा जो यहाँ पर लेसन है, क्षितौ राजते भार स्वर्ण भूमि। ये जो पृथ्वी जो है, इस पर हमारी ये जो भारत स्वर्ण भूमि, ये जो इस धरती पर जो हमारी भूमि जो है इस पर सुशोभित हो रही है। क्षितौ राजते, राजते मतलब सुशोभित होना, भारत की जो स्वर्ण भूमि है वो इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। तो क्या कुछ इस लेसन में कहा गया है, तो प्रस्तुत जो पाठ है पाठ्यांश डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी के द्वारा तो रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महत्ता को दिखाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत के द्वारा कवि ने देश की समर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। और छत्तीस संस्कृत के इन श्लोकों का स्वर गायन करे और देश के गौरव को महसूस करे, और इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ पर संकलित किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, कौन से इसमें श्लोक हैं, तो वो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। संपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम, नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम, इयं स्वर्णवद् भाति सस्यधरा इयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो यहाँ पर ये जो भारत की जो स्वर्ण भूमि जो है उसके सुशोभित होने के बारे में बताया गया है, कि थोड़े से इनके जो पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। जैसे संपूर्ण होता है पूरा, मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ। सदैव मतलब हमेशा। खाद्यान्न खाने के जो अन्न होते हैं उसके भंडार। और नदी नाम जलम नदियों का जल। पीयूषतुल्यम पीयूष के होता है, आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे अमृत का, तो ये इसी का पर्यायवाची है, अमृत के समान। और स्वर्णवद् भाति, स्वर्ण मतलब इसका जो अर्थ लिया गया है सोने के समान, जैसे सोना चमकता है ऐसे। सस्यधरा एम, यह जो हमारी पृथ्वी है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ मतलब पृथ्वी, और राजते सुशोभित होना, भारत की स्वर्ण भूमि। तो इसमें क्या कहा गया है कि सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम, नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम, कि ये जो भारत देश की जो महिमा है इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस देश में हमेशा
खाद्यान्न के जो भंडार है वो भरे हुए रहते हैं। हमारा जो खाने योग्य जो अन्न होता है उसके जो भंडार है वो सदा भरे रहते हैं। नदी नाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम, और नदियों का जो जल है वो यहाँ पर कैसा है, अमृत के समान। और इयम स्वर्णवत भांति सस्या धरा इयम, सस्या जो मतलब की फसल जो होती है उसको क्या देते हैं, सस्या। तो ये इयम स्वर्णवत भांति सस्या धरा, और ये जो धरती है ये क्या है, फसलों से स्वर्ण के समान सुशोभित होती है। जैसे सोना जो चमकता है उसी की तरह जो फसल सुशोभित होती है। क्षितवराज थे भारत स्वर्ण भूमि, भारत की जो यह स्वर्ण भूमि क्या है, सुशोभित होती है। तो दोबारा से इसको एक देख लेते हैं कि इस देश में हमेशा खाद्यान्न के जो भंडार है वो भरे हुए रहते हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। धान आदि की फसलों से भारत की धरती स्वर्ण के समान सुशोभित होती है, और इस पृथ्वी पर भारत की यह स्वर्ण भूमि सुशोभित है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला श्लोक है। और उसके बाद आ जाता है दूसरा, त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी व्य अस्त्र घोरई। ये तो यहाँ पर कुछ अस्त्र जो है उनके बारे में बताया गया जो भारत के अस्त्र हैं। अणु नाम महाशक्ति भी पूरित इयम, सदा राष्ट्र रक्षार्ता नाम धरा इयम, क्षितवराज थे भारत स्वर्ण भूमि है। तो त्रिशूल अग्नि नागई, ये जो यहाँ पर कुछ अस्त्र बताए गए हैं, जैसे त्रिशूल है और क्या है, अग्नि होगी, नाग होगी और पृथ्वी। तो इस प्रकार ये अस्त्र हैं। अणु नाम महाशक्ति भी पूरिता इयम, पूरित मतलब परिपूर्ण होना। और कि भारत देश की भूमि त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी और आकाश इन आणविक महाशक्तियों वाले अस्त्रों से परिपूर्ण है। अणु नाम महाशक्ति भी पूरिता इयम, कि ये जो भारत की जो भूमि है, ये जो भारत देश जो है इसकी भूमि त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि जो ये आणविक महाशक्तियाँ हैं इनसे परिपूर्ण हैं, इन अस्त्रों से परिपूर्ण हैं। सदा राष्ट्र रक्षारता नाम धरा इयम, क्षितवराज थे भारत स्वर्ण भूमि। राष्ट्र रक्षाता नाम, राष्ट्र रक्षा में लगे हुए लोगों की। तो ये जब हम इसको अलग अलग करेंगे, राष्ट्र अलग हो जाएगा, ये रक्षार्ता नाम ही अलग हो जाएगा। तो राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए लोगों की, धरा इयम यह धरती, क्षितवराज थे भारत स्वर्ण भूमि। कि भारत देश की जो भूमि है ये त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि जो महाशक्तियाँ इनसे इन अस्त्रों से परिपूर्ण है। सदैव राष्ट्र की रक्षा में तत्पर वीरों की यह धरती है, और भारत स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित है। तो ये लास्ट वाली जो लाइन है, क्षितवराज थे भारत स्वर्ण भूमि, या भारत की जो स्वर्ण भूमि सुशोभित हो रही है, सभी श्लोकों में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर इसमें श्लोक आ जाता है, इयम वीर भोग्य तथा कर्म सेव्य जगत वंदनीय च भू देव गया, सदा पर्वत नाम उत्सव नाम धरा इयम, क्षितव राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। तो भू क्या होता है, भू का मतलब होता है भूमि। वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगने की योग्य। कर्म सेवा के द्वारा, जगत वंदनीय मतलब वंदना करना, प्रणाम नमस्कार करना जो कह देते हैं, भू भूमि हो गया। देवताओं के द्वारा गाय देव गया, देवताओं के द्वारा जगाए सकने वाला। और सदा पर्वतनाम उपसनाम धरा इयम, क्षितवराज थे भारत स्वर्ण भूमि ही। तो वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोग करने हो गया। क्रम सेवा, क्रमशील लोगों के द्वारा सेवनीय। और पर्व नाम उत्सव नाम, पर्व और उत्सव की है। तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत की जो यह भूमि है वीरों के द्वारा क्या है, भोगने योग्य है। यह वीर भोग्या तथा क्रम सेव्या, भारत की जो यह भूमि है वीरों के द्वारा भोगने योग्य और कर्मशील, ये जो कर्म सेव्य जो है कर्मशील लोगों के द्वारा भोगने योग्य है। मतलब भारत की यह भूमि वीरों के द्वारा भोगने योग्य है और कर्मशील लोगों की ही, कर्मशील जो लोग हैं वही यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं। और जगत वंदनीय च भू देव गया, और यह संसार में सभी के द्वारा क्या है, वंदनीय है। और देव गया, देवता भी इसकी क्या है, प्रशंसा करते हैं। इस धरती की, भू मतलब इस धरती की देवता भी प्रशंसा करते हैं।
और सदा पर्वतानाम उत्सवनाम धरा इयम, और यह जो धरती है पर्व और उत्सव की भूमि है। और क्षितवराजते भारत स्वर्णभूमि, भारत स्वर्णभूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित है। तो एक इसको दोबारा से हम देख लेते हैं कि भारत की यह भूमि वीरों के द्वारा भोगने योग्य है तथा यहाँ कर्मशील व्यक्ति रहते हैं, इनका निवास स्थान है। यहाँ संसार में, और यह संसार में सभी के द्वारा वंदनीय है, देवता भी इसकी प्रशंसा करते हैं। और यहाँ यह सदा पर्व और उत्सव की भूमि है। भारत स्वर्णभूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक है, इयम ज्ञानी नाम च ए वैज्ञानिका नाम विपश्चित जन नाम इयम संस्कृता नाम बहुनाम मता नाम जना नाम धरा इयम क्षितव राजते भारत स्वर्ण भूमि। और ये जो विपश्चित जना नाम एक यहाँ पर आया है, इसका मतलब लिया गया है यहाँ विद्वानों से। और धरा वैसे सभी में जो शब्द आया है, धरा मतलब पृथ्वी जो है, इससे इसका अर्थ लिया गया है पृथ्वी से। और राजते मतलब सुशोभित होना। तो इसमें क्या कहा गया है, इयम ज्ञानी नाम चाहे विज्ञानी का नाम। तो ये जो हमारे भारत देश की जो भूमि है, यह है ज्ञानी नाम ज्ञानियों की, और चाहे विज्ञानी का नाम, और वैज्ञानिकों की, विपश्चित जना नाम और जो विद्वान लोग हैं, और संस्कृता नाम जो संस्कृतज्ञ है, संस्कृत के बारे में जानते हैं, उनकी धरती है। कि भारत देश की भूमि ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और संस्कृतज्ञों से युक्त है। बहुनाम मतनाम जनानाम धरा इयम। और इस भूमि पर बहुनाम मतनाम अनेक मत वाले लोग धरा इयम यह धरती है, कि इस भूमि पर अनेक मत वाले लोग रहते हैं। क्षितवराजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि सुशोभित है। भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, भारत देश की भूमि ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और संस्कृतज्ञों से युक्त है। इस भूमि पर अनेक मत वाले लोग रहते हैं। भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये इसमें श्लोक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, इयम शिल्पज्ञा नाम यंत्र विद्याधारा नाम भिषक शास्त्री नाम भू प्रबंधे युता नाम नटा नाम नटी नाम कवि नाम धरा इयम क्षितव राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। तो यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, जैसे शिल्पी हो गया जो मूर्तियाँ जो बनाते हैं, और यंत्र विद्याधर नाम जो यंत्र विद्या को जानते हैं, और भिषक शास्त्री नाम वैद्य हो गए जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर कह देते हैं जिन्हें। भू प्रबंधे युता नाम, और भू मतलब भूमि, प्रबंध युता नाम मतलब प्रबंध में लगे हुए, भूमि के प्रबंध में लगे हुए, मतलब जो यहाँ पर लिया गया अर्थ इसका इंजीनियर जो होते हैं उनसे लिया गया है। नटा नाम नटी नाम कवि नाम धरा इयम, और नटा नाम से जो यहाँ पर लिया गया है ये अभिनेता से, और नटी नाम अभिनेत्री से लिया गया है, उनकी यह भूमि है। तो क्षितराज भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित है। तो इयम शिल्पी नाम यंत्र विद्या नाम भिषक शास्त्री नाम भू प्रबंधे युता नाम। तो ये जो भारत देश जो है ये किससे सुशोभित है, शिल्पी नाम मतलब जो शिल्पकार हैं, यंत्र विद्या को जो जानने वाले हैं, और जो भिषक है मतलब जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक, भू प्रबंधा और जो इंजीनियर है, इनसे युक्त है। और किससे, अभिनेता और अभिनेत्री से, और कवि नाम कवियों की यह है भूमि धरती है। कि भारत देश जो है महान शिल्पकार, यंत्र विद्या के ज्ञाता, प्रबंधक जो डॉक्टर इंजीनियर जो है, अभिनेता अभिनेत्री और कवियों से सुशोभित है। क्षितव राजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लोक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट श्लोक, वने दिग्गजा नाम तथा केसरी नाम तटी नाम इयम वर्तते भूधरा नाम सिखी नाम शुका नाम पिका नाम धरा इयम क्षितव राजते
भारत स्वर्ण भूमि ही। तो यहाँ पर भी इसके कुछ जो शब्दार्थ जो आए हैं, वर्ड मीनिंग, वो हम थोड़े से देख लेते हैं। दिग्गज वने वन में, दिग्गज नाम, दिग्गज होता है हाथी, और केसरी होता है शेर, सिंह। तटीय नाम, तटीय से अर्थ जो लिया गया है नदियों से लिया गया है। भूधरा, भूधरा नाम मतलब पृथ्वी, पर्वतों की। और ये सिखी जो है यहाँ पर इसका अर्थ है मोर से लिया गया है। सुख होते हैं तोते, पिक होते कोयल, उनकी धरा यम यह धरती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वने, भारत की जो भूमि है, वन, इसके जो धरती है इसके वन में हाथी, जो सिंह है, और नदियाँ, और ये जो भूधरा मतलब पर्वत, और इसके अलावा जो मोर हो गए, तोते, कोयल, इनसे सुशोभित है। कि भारत भूमि वन में हाथी, सिंह, नदी, पर्वत, मोर, तोते, कोयल ये रहते हैं, इनसे ये सुशोभित है। क्षेत्र रहते भारत स्वर्ण भूमि है। भारत की जो यह स्वर्ण भूमि है इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। तो ये इस प्रकार से श्लोक हैं, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी बताए गए हैं कि ये जो यहाँ पर इस वन में निवास करते हैं, इस भारत देश की जो धरती है इस पर ये रहते हैं, सुशोभित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लोक है, आसान श्लोक है, इतनी कोई वो नहीं इसमें दी गई है, आसान है। उसके बाद आ जाते हैं इसके वर्ड मीनिंग। जैसे पीयूष तुल्यम, पीयूष क्या होता है? अमृत होता है, अमृत के समान। भांति होता है सुशोभित होना। सस्य होता है फसल, फसलों से। धरा ईयम, जब इसको अलग अलग करेंगे धरा अलग हो जाएगा, प्लस में ईयम। ये जो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, इसमें आ है और प्लस में ई है। आ और ई को एक गुण हो जाता है, तो उसके बाद ये देख सकते हैं गुण वाला जो होता है इसमें एक मात्रा होती है। उसके बाद अक्षितव होता है पृथ्वी पर। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी अस्त्र, घोरई। कौन कौन से हैं? त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी। 4 मिसाइल अस्त्रों के ये नाम हैं। त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी, तो ये नाम है। मेदिनी, इसका भी अर्थ ये पृथ्वी से ही लिया गया है। पर्वत नाम, उत्सव नाम, पर्व और उत्सवों की। विपश्चित जना नाम, विद्वत जनों की। यंत्र विद्याधरा नाम, यंत्र विद्या को जो जानते हैं जानकार उनकी। भीषक से यहाँ पर डॉक्टर, चिकित्सक से अर्थ इसका लिया गया है। प्रबंध युता नाम, जो प्रबंधक है, समुदाय प्रबंधक कार्यों में लगे हुए। और नट नटी का अर्थ जो यहाँ पर लिया गया है अभिनेता और अभिनेत्री से। और उसके बाद है केसरी नाम, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो केसरी और डी और आदि। उसके बाद ये अगर यहाँ से देखें जैसे रामा नाम होता है तो ऐसे प्रकार इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। राम की होता है जैसे, तो ऐसे सिंहों की बहुवचन में, षष्ठी बहुवचन। ऐसे ही तटी नाम है नदियों की। भूधरा नाम, ये भी सभी यहाँ पर ये जितने भी आए हैं ये सभी क्या है, षष्ठी विभक्ति में बने हैं। मोरों की, कोयलों की, पर्वतों की, नदियों की, सिंहों की, तो सभी में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो ये तो जहाँ हमारे थे यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग। और अब जो हम इसका अभ्यास जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, और इन क्वेश्चन आंसर के जो उत्तर है आपने क्या है एक पद में इनके उत्तर देने हैं। तो जैसे आ जाता है यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा, इयम धरा कई स्वर्णवत भाति, यह जो भूमि है किससे सुशोभित है? तो जो फसल है उनसे सुशोभित है, तो क्या आ जाएगा? सस्यई, फसलों से ही सुशोभित है, तो सस्यई। और भारत स्वर्ण भूमि का उत्तर कहाँ पर सुशोभित हो रही है? तो इस पृथ्वी पर हो रही है, जैसे कि हमने इस श्लोक में जो है पढ़ा था धरती। तो धरती का अर्थ यहाँ पर क्षितव से लिया गया है। यम के साथ महाशक्ति भी पूर्णतः किन महाशक्तियों से ये परिपूर्ण है? जो हमने अस्त्रों के बारे में जो पढ़ा था, अणुनाम हो जाएगा, अणुनाम। और यम भू कस्मिन युता नाम अस्ति, यह जो भूमि है किससे युक्त है? तो जो जैसे कि हमने इसमें प्रबंधक जौन के बारे में पढ़ा था, तो क्या आ जाएगा? प्रबंध आ जाएगा, प्रबंध ही।
ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। और ये अतर किम सदैव संपूर्णम अस्ति, यहाँ पर सदा क्या संपूर्ण है, किससे भरा रहता है हमेशा। तो जो खाने के जो भंडार है वो वही भरे रहते हैं, तो क्या जाएगा, खाद्यान्न आ जाएगा। खाद्यान्न भांडम, भांडम जो भंडार से लिया गया है तो ये आ जाएगा। खाद्यान्न के जो भंडार है वही हमेशा भरे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर ये कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसमें समानार्थक पदानी पाठा चित्वा लिखित समानार्थक, जैसे पृथ्व्याम है। पृथ्व्याम का जब हम बनाएंगे क्या है यहाँ पर, तो इसका अर्थ ये शीतौ इससे लिया गया है, जैसे कि हमने श्लोक में पढ़ा था। सुशोभते का अर्थ क्या होता है, जैसे कि हमने सभी जैसे श्लोक में पढ़ा है, भांति उसमें अर्थ होता है। बुद्धिमताम बुद्धिमान से क्या अर्थ लिया गया है, तो जैसे कि हमने वो श्लोक में पढ़ा था विपश्चित जना नाम। मयूरा नाम का हमने क्या पढ़ा था श्लोक में, तो सिखी पढ़ा था, सिखी नाम। अनेके शाम का हमने क्या पढ़ा था, तो ये पढ़ा था बहु नाम। तो यहाँ से आपको समानार्थक या इनके पर्यायवाची जो शब्द है वो भी पता लग गए हैं। उसके बाद जो आ जाता है हमारा यहाँ पर, इसमें है श्लोक का मिलान करना, जैसे कि हमने श्लोक पढ़ा था। तो त्रिशूल अग्नि नागय पृथ्व्यास्त घोरय, ये जो यहाँ पर अस्त्र इसमें बताए गए हैं, ये वाले जो अस्त्र हैं। अणु नाम महाशक्ति भी पूरिता इयम, इन अणु शक्तियों से भरी हुई है, तो ये वाली आ जाएगी। उसके बाद सदा पर्वता नाम उत्सव नाम धरा इयम, पर्व और उत्सव की जो धरती है वो इस पृथ्वी पर क्या है, सुशोभित हो रही है, तो ये वाला आ जाएगा। वन दिग्गजाना नाम तथा केसरी नाम, वन जो जंगल जो है वन, उसमें क्या है, हाथी शेर है। और इसके अलावा उसमें क्या था, तो तटी नाम इयम वर्तते भूधरा, तो ये वाला आ जाएगा। इसमें ये वाला आ जाएगा। संपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम, इसके जो ये जो खाद्यान्न जो भंडार है, खाने योग्य जो अन्न होता है उसके भंडार क्या है, सदा और भरे रहते हैं। और इसके अलावा जो नदियों का जो जल है वो भी यहाँ पर पवित्र है। इयम वीर भोग्या तथा क्रम से व्या, यह जो भूमि है वीर के द्वारा भोग करने योग्य और क्रम से व्या और जगत वंदनीय, संसार ये जो संसार जो है इसके द्वारा वंदना करने योग्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके मिलान हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर ये कुछ चित्र दिखाया गया है, तो ये चित्र देख सकते हैं आप पहले। और इसमें से फिर आपने क्या करना है, चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यपूर्ति कुरुत। तो ये जो यहाँ पर इनके क्वेश्चन जो यहाँ पर स्थान जो दिए गए हैं ये आपने फिल करने हैं। जैसे ये चित्र है यहाँ पर देख सकते हैं, ये चित्र जो है यहाँ पर ये दिया गया है, तो ये चित्र है और इसमें देख सकते हैं क्या क्या काम हुए हैं। जैसे अस्मिन चित्रे एका बहती, इस चित्र में एक बह रही है, तो क्या बह रही है, नदी बह रही है, तो क्या आ जाएगा, नदी आ जाएगा यहाँ पर। और क्या काम है, नदी निसरती, नदी कहाँ से निकल रही है ये देख सकते हैं यहाँ से। ये क्या है, इनको क्या कहा जाता है, पहाड़ पर्वत, तो क्या आ जाएगा, पर्वतात, ये भी ये आ जाएगा। और इसके अलावा जो नदी का जो जल है कैसा है, हमने लेसन में पढ़ा था, अमृत के समान था। तो नद्या जलम क्या है, मधुरम भवती, मीठा होता है। नदी का जल क्या है, मधुरम, यह आ जाएगा मधुरम भवती। और सस्य सेचनम भवती, जो फसल जो सींची जाती है, किससे सींची जाती है, जो नदी का जल है, इसमें भी देख सकते हैं आप, तो क्या आ जाएगा, नदी जले, नदी के जल से, नदी के जल से ही सींची जाती है। भारत है भूमि अस्ति, यह भारत की भूमि है, तो कैसी है, तो स्वर्ण जो होता है उसके समान चमक रही थी, जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था। तो भारत है स्वर्ण से भूमि, यह आ जाएगा स्वर्ण से। तो इस प्रकार से आप जाए इसमें जो हमारे लेसन में जो काम हुए हैं
उसमें से जो कुछ भी भर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये आयो हो। यहाँ पर कुछ ये जो यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका थोड़ा बहुत अर्थ या कुछ और भी हो सकता है। आप अपने अनुसार भी इनका थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरा चित्र। यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं, एक ये है कुछ रॉकेट वगैरह है, ग्रह हैं और ये टैंक है। तो चित्राणी दृष्टवा मंजूषता उपयुक्त पदानी गृहीत्वा वाक्यापूर्ति करोतु। तो यहाँ पर भी सेम या वही काम आपने करना है, चित्र देखना है और क्वेश्चनों के जो आंसर है वो आपने इसमें देने हैं। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आसान हो गया है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मंजूषा दे दी गई है, इसमें से फिल करने हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं। फिर ये तो जैसे यहाँ पर अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं। तो अस्त्र देखे थे हमने इसमें, तो ये वाला आ जाएगा अस्त्राणि दृश्यन्ते। एतेषाम् अस्त्राणां युद्धे भवति, इन अस्त्रों की युद्ध में क्या होती है, युद्ध में क्या होता है, इनका प्रयोग होता है। तो ये आ जाएगा। भारत एतेषां प्रयोगेन विकसित देश मन्यते, भारत देश जो है इनके द्वारा विकसित देश माना गया है। तो किसके द्वारा, ये जो अस्त्र है इनके द्वारा ही आएगा। तो अस्त्र नाम ये वाला आ जाएगा, अस्त्र नाम। और अत्तर परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि, यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग भी क्या होता है, अपि भवति, यह आ जाएगा भवति वाला 4 नंबर। और आधुनिक अस्त्री अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, आधुनिक जो अस्त्र है उनसे हम यहाँ पर क्या है, रक्षा करते हैं। तो क्या जाएगा यहाँ पर, आधुनिक अस्त्रे अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति। तो क्या जाएगा, आधुनिक अस्त्रे सैनिक, सैनिक ही तो रक्षा करते हैं। तो ये वाला आ जाएगा। और रिक्स्थान सहायता भूनि कार्याणि भवन्ति, किसकी सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। तो जो एक यहाँ पर बच गया, तो यही है उपग्रह जिनसे आज हम अपना जो रेडियो टीवी जो हो गया और इंटरनेट हो गया, तो ये बहुत से काम जो आप आज के जो उपग्रह हैं, मौसम हो गया, सभी इनके द्वारा ही हम कर रहे हैं। तो क्या जाएगा, उपग्रह नाम। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर भी जो एक चित्र दिया गया है और चित्र आप देख सकते हैं इसमें क्या है। ये 2 लड़के यहाँ पर दिखाए गए हैं, यहाँ पर 2 लड़कियाँ दिखाई गई हैं। तो इसमें क्या है ये वो देख लेते हैं। तो इन्हीं के आधार पर आपने कुछ ये जो निर्माण जो है इनका करना है। ये क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दीप जला रहे हैं। तो क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अस्मिन् चित्रे, आप जब कुछ भी इनका निर्माण कर सकते हैं अपने अनुसार। अस्मिन् चित्रे दीपावली, अस्मिन् चित्रे दीपावली पर्व दृश्यते, ये वाला आ जाएगा दृश्यते। और क्या है इसमें, 2 लेडीज भी देखी थी, तो ऐसे लग रही थी जैसे वो माता और उसकी पुत्री हो। तो इस प्रकार भी आप कुछ बना सकते हैं। चित्रे माता और पिता, माता पिता और कौन है, पुत्री भी है, लड़की दिखाई दे रही है और साथ में पुत्र भी दिखाई दे रहे हैं। पुत्रश्च क्या है, दृश्यन्ते, दिखाई दे रहे हैं। या आप अपने अनुसार भी कुछ और बना सकते हैं इनका। और दीपावली अस्माकम क्या है, प्रमुख त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो क्या जाएगा, दीपावली ही अस्माकम, दीपावली अस्माकं प्रमुख पर्वम, प्रमुख पर्व वर्तते, इस प्रकार से आ जाएगा। और क्या दिखाई दे रहा है, दीपावली जनासव स्वगृहेषु दीपान प्रज्वलन्ति, तो दीपक भी जला रहे हैं। तो क्या जाएगा, दीपावल्याम जनाः सब अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करते हैं। तो सब
गृहेषु दीपान प्रज्वालयन्ति या यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद रात्रो सर्वे प्रसन्नतापूर्वक मिष्ठान्नम स्फोटकान् च वितरन्ति, ये वाली लाइन फिर यहाँ पर आ जाएगी। रात्रो सर्वे प्रसन्नतापूर्वकम और मिष्ठान मतलब मिठाई, मिष्ठान्नम और क्या है पटाखे जो होते हैं, स्फोटकान च वितरन्ति, बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और उनको पटाखे जो होते हैं उन्हें चलाते हैं। तो इस प्रकार से आप जब कुछ भी इनका यहाँ पर ये इसमें चित्र में देखकर कुछ भी इनका लगा सकते हैं। उसके बाद चित्र में दृष्टया संस्कृत पंचवाक्यानि लिखित, यहाँ पर भी 5 वाक्य आपने इसमें बताने हैं। तो 5 वाक्य कौन कौन से हो सकते हैं, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर भाई बहन वाला, इसमें क्या है, इसमें चित्र रक्षाबंधन से दृश्य मारते, बहन जो अपने भाई को क्या कर रही है, यहाँ पर राखी बांध रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये। तो उसमें चित्र रक्षाबंधनम दृश्यम वर्तते, और कब आता है, श्रवण मासस्य पूर्णमास्याम रक्षाबंधनम आयोजते, और अस्मिन् दिवसे भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षासूत्रम बध्नाति, यहाँ पर देख सकते हैं राखी बांध रही है। और भ्राता भगिनी उपहारम ददाति, यहाँ पर भी देख सकते हैं साथ में कुछ डब्बा रखा हुआ है, मिठाई कुछ गिफ्ट वगैरह है तो वो देते हैं। भ्राता भगिनी उपहारम ददाति और रक्षाबंधनम भ्राता भगिनी सहनस्य परम वर्तते। तो इस प्रकार के कुछ भी आप इनसे बना सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भी जो एक और चित्र ये दिया गया है, तो इसमें भी कुछ चित्र है, ये देख सकते हैं, कुछ वन है, पेड़ है और इसके अंदर कुछ जीव जंतु यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर भी फिर आपने वैसे ही इन चित्रों को देखकर ये वाक्य जो है लिखने हैं। इन चित्रों को देखकर कुछ भी लिख सकते हैं आप। अस्मिन् चित्रे कस्य वनस्य दृश्यं वर्तते, वनस्य प्राकृतिक शोभा रमणीया अस्ति, वने बहवः वृक्षाः सन्ति, वृक्षेषु खगाः कलरवं कुर्वन्ति, और वृक्षेषु खगाः कलरवं कुर्वन्ति। उसके बाद वने सिंहः मृगः मयूरः च स्वच्छन्दं विचरन्ति। तो इस प्रकार से जाए पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस चित्र को देखकर जाए यहाँ पर वाक्य ये बना सकते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर, और तो यहाँ पर जो इतना ही था। उसके बाद जब कुछ यहाँ पर योग्यता विस्तार जो इसका बताया गया है कि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी भाव को ग्रहण कर कवि ने प्रस्तुत पाठ में भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज भी है भूमि विश्व में स्वर्ण भूमि बनकर ही सुशोभित हो रही है। कवि कहते हैं कि आज हम विकसित देशों की परंपरा में अग्रगण्य होकर मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं, परमाणु शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, और इसी के साथ ही हम उत्सव प्रिय खलु मानवहा नामक उक्ति को चरितार्थ भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। इसी आधार पर कवि के हिंद की विशेषता, इसी आधार पर कवि के कुछ उद्गार भी हैं कि बहुत मत अवलंबियों के भारत होने पर भी यहाँ ज्ञानियों, वैज्ञानिकों और विद्वानों की कोई कमी नहीं। इस दौरान ने संपूर्ण विश्व को शिल्पकार, इंजीनियर, चिकित्सक, प्रबंधक, अभिनेता, अभिनेत्री, कवि ये प्रदान किया, जैसे कि हमने ऊपर जो श्लोक जो आया था उसमें भी पढ़ा था। और इसकी प्राकृतिक सूक्ष्म अद्भुत है। इस तरह इन पद्यों में कवि ने भारत की सबसे अधिक महत्व को उजागर करने का प्रयास यहाँ पर किया है। पाठ में पर्व और उत्सव की जो चर्चा की गई है समानार्थक होते हुए भी भिन्न हैं, और पर्व एवं निश्चित तिथि पर ही मनाए जाते हैं। जैसे कुछ त्यौहार यहाँ पर दिखाए गए हैं, होली हो गई, दीपावली, स्वतंत्रता और ये गणतंत्र हो गया। परंतु उत्सव व्यक्ति विशेष के उद्गार एवं आह्लाद के द्योतक है। किसी घर के संतानोत्पत्ति उत्सव का रूप ग्रहण कर लेती है, तो किसी को सेवा कार्य में प्रोन्नति प्राप्त कर लेने पर, यहाँ तक कि बिछड़े हुए बंधु बांधवों से अचानक मिलना भी एक उत्सव से कम नहीं होता। तो वो तो यहाँ पर खुशी जो उसके बारे में बताया गया है। खुशी जो होती है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे आपका जैसे
आप एग्ज़ाम दोगे, आपका एग्ज़ाम पास हो जाए उसकी खुशी है, या जैसे आपका आपने कोई भी टेट दिया हो, हरियाणा का हो या कोई भी हो, वो आपका क्लियर हो गए हो तो वो उसकी खुशी है। जैसे हरियाणा में CET का था तो उसमें अगर कोई कैंडिडेट पास हो गया है तो उसकी खुशी है। तो कुछ खुशी तो कुछ भी हो सकती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा लेसन था, और लेसन छोटा था इसलिए हम जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा लेसन है चतुर्दश पाठ है, लेसन नंबर 14, तो उसको भी देख लेते हैं क्योंकि आपका जो सिलेबस है इसे जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो जिसमें हम आज का ये आर्यभट्ट जो हमारा लेसन है उसको हम इसमें करने वाले हैं। तो क्या यहाँ पर इसमें कहा गया है, तो भारतवर्ष की यह अमूल्य निधि है, ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, इस परंपरा को संपोषित किया है प्रबुद्ध मनुष्यों ने, और इन्हीं मनुष्यों ने, ये जो बुद्धिमान जो है मनुष्य जो है, इनमें जो अग्रगण्य थे तो ये थे आर्यभट्ट। दशमलवपति आदि की प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी और इन्हें एवं इनके प्रवर्ती सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले थे प्रथम आचार्य, और आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदविषय को उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो यहाँ पर आर्यभट्ट से उनके जीवन और उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, तो जो खोज की गई है उनके बारे में यहाँ पर इस लेसन में जो बताया गया है, तो वो जो हम इसमें देख लेते हैं। पूर्व दिशायाम उदिते सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गस्ति। तो इति दृश्यते ही लोके, इस संसार में आपने भी देखा होगा हर रोज सुबह जहाँ पूर्व की जो दिशा होती है, पूर्व की दिशा से निकलता है, और जो पश्चिम की जो दिशा होती है इस दिशा में सूर्य हर रोज़ अस्त होता है। तो नियमित घटना है, इसी प्रकार से हर रोज होता है, सूर्य का पूर्व में उदय होना और पश्चिम में छिपना, अस्त होना। परम न अनेन अबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला यह स्वकीय अक्षय घूर्णति इति संप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत है। सूर्य अचल है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी क्या है, चल है, अचल है। पृथ्वी अस्थिर है, गतिशील है, जो अपनी धुरी पर घूमती रहती है। सूर्य अचल है और पृथ्वी क्या है, चल है, गतिशील है, जो अपनी जो धुरी है अक्ष उस पर संप्रतम सुस्थापित है, अब भी स्थापित है, घूम रही है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल बाइक को चलाते हैं, उसके बीच में जो धुरी होते हैं उसके ही चगिर्दी जो है चारों तरफ पहिया घूमता है। तो इसी प्रकार से जो पृथ्वी है वो भी अपने अक्ष पर इसी तरह से कुछ लटकी हुई है और वहीं पर घूमती है। तो सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अस्थिर मतलब गतिशील है, जो अपनी धुरी पर घूमती रहती है। और सिद्धांतों एवं पर्थ में ये प्रवृत्त है स आसीत महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विद आर्यभट्ट है। और यह जो सिद्धांत इस समय भली भांति जो स्थापित हो चुका है, सिद्धांत एवं पर्थ में यह जो सिद्धांत है सबसे पहले जो परिवर्तित हुआ, यह जो सिद्धांत इस समय भली भांति स्थापित हो चुका है, यह सिद्धांत सर्वप्रथम जो सबसे पहले महान जो ये गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। और वह महान गणितज्ञ और ज्योतिष आर्यभट्ट थे। तो इनके बारे में आपको अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा, क्योंकि शुरू से ही हम इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, आर्यभट्ट के बारे में। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलित रूढ़ि तेन प्रत्याविष्ट। पृथ्वी क्या है, स्थिर है, और इस परंपरा से प्रचलित प्रथा को उन्होंने खंडन किया है। तो पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी क्या स्थिर है मतलब एक ही पास है, रुक रही है। इति परंपरा प्रचलित रूढ़ि तेन प्रत्यष्ठा, और इस परंपरा से प्रचलित प्रथा का उन्होंने क्या किया, खंडन किया, क्योंकि पृथ्वी क्या है, चल रही है। तेन उदाहरित यत् गतिशीलाम नौकायाम उपविष्टा मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, और अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगस्ति। तो तेन उदाहरिता, उनके द्वारा इसमें एक उदाहरण दिया गया
कि जैसे गतिशील नौकायान, चलती हुई जो नौका जो होती है नाव, इसके अंदर नौकायान उपविष्ट मानव है, इसमें बैठा हुआ मानव मनुष्य है, इसमें बैठा हुआ मनुष्य है। नाव को क्या सोचता है कि वह स्थिर है, रुकी हुई है। और अन्य पदार्थान गतिशीलन अवस्थी, और उसी प्रकार जो दूसरे जो पदार्थ है उनको गतिशील समझता है। कि उदाहरण दिया गया कि गतिशील नाव में बैठा हुआ मनुष्य है, नाव को स्थिर समझता है और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एमेव गतिशीलायां पृथ्व्याम अवस्थितः मानवः पृथ्व्याम स्थिरम अनुभवति सूर्यादि ग्रहण च गतिशीलान वेति। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर, एमेव गतिशीलायां पृथ्व्याम, इसी प्रकार ही इस गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव मनुष्य पृथ्वी स्थिरम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर समझते हैं, अनुभव करते हैं। और सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनको गतिशील समझते हैं। जैसे आप इस पृथ्वी पर खड़े हो, आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी वहीं की वहीं रुक रही है, लेकिन पृथ्वी क्या है, ये धीरे धीरे घूम रही है, तभी तो ये दिन रात जो है इस प्रकार से हो रहे हैं। 476वें खिस्ताब्दे, तो इसका ये भी देख सकते हैं 476वें खिस्ताब्दे का 60 अधिक चतुः शतम वर्षे 476 ईस्वी। आर्यभट्ट जन्म लब्धवान इति, आर्यभट्ट ने क्या है जन्म लिया था। तेने विरचिते आर्यभट्टम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, और ये जो बात है इनके द्वारा जो आर्यभट्टम लिखा गया है इसमें उल्लिखित है कि 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, और इनके ऐसा जो उनके द्वारा ही जो लिखा गया आर्यभट्ट उसमें उल्लेख है। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशति तमे, अब ये संख्या यहाँ पर कुछ आई है तो वो आपके याद होनी चाहिए। त्रयो 3, 20 कितना होता 20, तो कितना हो गया 23। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशति तमे वैसी विरचित है, और यह जो ग्रंथ है उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में लिखा गया था। ऐतिहासिक स्रोत भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। जो ऐतिहासिक जो स्रोत मिले हैं उनसे जो हमें ज्ञात हुआ है कि यत् पाटलिपुत्र निक्सा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्, कि पाटलिपुत्र जो है उसके निकट आर्यभट्ट की ये वेधशाला थी जहाँ पर ये खोज वगैरह का जो काम है करते थे। और आर्यभट्टस्य योगदानम, ये रह गया अनेन इदम अनुमीयते, इससे ही हमें अनुमान अंदाजा लगाते हैं यत् की तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में अस्ति, कि उनकी जो कर्मभूमि है यह पाटलिपुत्र ही थी, कर्मभूमि जहाँ पर वो काम करते थे। आर्यभट्टस्य योगदान गणित ज्योतिषाम संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित और ज्योतिष से जुड़ा हुआ है या इससे संबंधित है, इन्हीं के लिए खोज के लिए जो नहीं जाना जाता है। ये तर संख्या नाम आकलनम महत्वम आदत है कि जिसमें संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न्याय विश्वस्ति सब, आर्यभट्ट जो है ये जो ज्योतिष शास्त्र जो है फलित ज्योतिष शास्त्र है, इसमें क्या विश्वास नहीं करते थे क्यों आया है ये सम लग गया है। जैसे कि आपने पहले वाले जो लेसन पढ़े थे उनमें अगर हम सम लगा देते हैं तो ये जो वर्तमान काल वाला जो होता है उसको हम भूतकाल में बना देते हैं सम लगाकर। गणितीय पद्धतिया कृतम आकलम आधृत्य एवं तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे रहु केतुक नाम को दानो ना अस्ति कारणम। तो गणित पद्धतिया कृतम आकलम आधृत्य है, तो गणित पद्धति के द्वारा जो हमने आकलन किया, जो हमने जाना, उसी के आधार पर हमने ये प्रतिपादित किया कि राहु केतुक नाम दानव नास्ति, ये जो राहु और केतु जो नामक जो दानव है ये नहीं होते हैं, ये इनका कारण नहीं है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ पर तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सिर्फ ये 3 ही कारण होते हैं। और सूर्यम प्रीतः भ्रमन्तः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति।
सूर्यम प्रीतः, प्रीतः क्या होता है चारों ओर। अब ये प्रीतः है, इनके योग में विभक्ति आ जाती है कई बार, उभयता प्रीतः है, समय निक्षा, इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो सूर्यम प्रवृत्तः भ्रमंत्या पृथ्वी, सूर्य प्रीतः सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग के द्वारा संयोग होने से ग्रहण होता है। तो ये ग्रहण आपने पढ़ा होगा, किसके, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा पथेन, इनके परिक्रमा पथ में जहाँ पर घूम रही है, संयोग से आ जाने पर क्या है वहाँ पर उससे ग्रहण होता है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा की परिक्रमा मार्ग के द्वारा संयोग होने से ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या छाया पाते चंद्रस्य प्रकाशया अवरुद्धते तदा चंद्रग्रहणम भवति। अब यहाँ पर चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया है, चंद्र ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण भी देखा होगा आपने, चंद्र ग्रहण के बारे में भी। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी छाया पाते, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश क्या है रुक जाता है, तब क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथे पृथ्वी सूर्य मध्य समागत चंद्र से छाया पाते सूर्य ग्रहणम दृश्यते। तो ये यहाँ पर सूर्य ग्रहण के बारे में बताया गया है और ये चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होगा, उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होगा। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आपका ये सूर्य ग्रहण और इस प्रकार से आपका चंद्र ग्रहण होता है। समाजे नूतनाम विचाराणाम स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। कि समाजे नूतनाम विचाराणाम, समाज जो है इसमें जो नए जो विचार होते हैं उनको स्वीकार करने में प्राय अक्सर जो सामान्य लोग जो होते हैं वो कठिनता का अनुभव करते हैं। या आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कोई नया आविष्कार है, कोई खोज है, तो पहले तो लोग उसे मानते ही नहीं है कि उसने भाई ऐसा कर भी लिया होगा। अगर उसने कर भी लिया है तब ये नहीं मानेंगे कि उसका ये प्रयोग सही है या कैसा है। तो इस प्रकार से जब उन्हें बहुत समय लगेगा उसे मानने में। तो समाज में जो नए विचार हैं उनको स्वीकार करने में जो सामान्य लोग जो होते हैं उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है या कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथा आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। उसी प्रकार से जो भारत का जो ज्योतिष शास्त्र था इसमें भी आर्यभट्ट का बहुत विरोध हुआ था। ये तो जहाँ हमारा भारत है यहाँ पर कोई काम होने से पहले उसका विरोध सबसे पहले होता है। अगर कोई काम हम करते हैं तो शुरू में हो सकता है वो सही ना हो, लेकिन जब हम उसको करेंगे तब उसके कमियों के बारे में भी पता लगेगा और तभी वो दूर भी होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनके बारे में भी कहा गया था कि इन्हें जो प्रयोग किए थे इनका भी यहाँ पर बहुत विरोध हुआ था। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, उनके सिद्धांत उपेक्षित हुए। सह पंडित मन्य नाम उपहास पात्र चाहते हैं, वह जो विद्वान थे उनका पात्र भी बने थे। सह पंडित मन्य नाम उपहास पात्र जाते हैं, वे जो और जो विद्वान जो थे पंडित उनके उपहास के पात्र भी वे बने हैं। पुनः पितस्य दृष्टि काल अतिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली देखी गई, दृष्टा देखी गई। आधुनिक विज्ञान के तस्मिन तस्य च सिद्धांते सम आदरः प्रकटित है। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी आधुनिक जो वैज्ञानिक है तस्मिन तस्य च सिद्धांते, और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया। फिर जो आज के जो विद्वान हैं आधुनिक विज्ञान का तस्मिन उनके और सिद्धांत में क्या उनके द्वारा फिर आदर को प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टम इति। तो जैसे कि आपको पता है हमारा जो सबसे पहला जो उपग्रह जो हमने अंतरिक्ष में भेजा था वो कौन सा था, आर्यभट्ट था। इन्हीं के द्वारा जो यहाँ पर ग्रहों के बारे में बताया गया था। अब आप देख सकते हैं वो कितने विद्वान होंगे, क्योंकि आज हमारे पास इंटरनेट है, बहुत उपकरण भी हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ग्रह उपग्रह किस दिशा में हैं, कैसे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसे हमारा या ऊपर आकाश का वातावरण है,
उनकी चित्र जो है हमें मिलते रहते हैं। लेकिन यही काम जो है आर्यभट्ट के द्वारा आज से कितने साल पहले हमें बता दिया गया था। तो देख सकते हैं आप कितने जो है विद्वान थे। तो अस्मात् कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। तो इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम जो है ये आर्यभट्ट रखा गया या ऐसा किया गया। तो प्रथम उपग्रह जो था उसका नाम आर्यभट्ट। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में जो भारतीय गणित परंपरा का और विज्ञान की जो परंपरा है उसके ये शिखर पुरुष थे। शिखर मतलब जो टॉप के होते हैं, चोटी वाले, इस प्रकार के ये पुरुष थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आर्यभट्ट जो उनके बारे में उनकी उपलब्धि है कि जो है जो उनके द्वारा खोज की गई है, बताए गए हैं, उनके यहाँ पर लेसन था। और अब हमारे आ जाते हैं यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। जैसे लोके है संसार में, अबोध्यम होता है समझने योग्य, जानने योग्य या जानना चाहिए। और अचल होता है अचल है, जो स्थिर है या गतिहीन। चल मतलब चलना, अचल जो चला नहीं है मतलब एक स्थान पर ही रुक रहा है, तो उसे क्या कहा जाते हैं, स्थिर, गतिहीन। चला और ये है यहाँ पर अस्थिर या फिर गतिशील। और स्वकीय होता है अपने, अक्ष होता है दूरी, जैसे एक साइकिल का पहिया है, इसके बीच में ये क्या है, एक दूरी होती है जिस पे ये जो काम पे जो होती है इस प्रकार से होती है। इसी के क्योंकि ये जो दूरी है इसी के सहारे सब पूरा पहिया टिका रहता है और घूमता है, तो इसे कहा जाता है धुरी। और घूमती घूमता है या घूमती है। सुस्थापित है भलीभांति स्थापित है। प्रथम सर्वप्रथम। ज्योतिषविद मतलब ज्योतिष विद्वान, विदा तो जानने अर्थ में है यहाँ पर जो ज्योतिष के ज्ञाता हो, ज्योतिषी। रूढ़ी होती है जो हमारी प्रथा जो है, प्रचलित प्रथा, रीति रिवाज जो होते हैं। प्रत्यादिष्टा, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो प्रति अलग हो जाएगा और ये आदेश जो है ये अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब है खंडन करना। खिस्त अवदेह, खिस्त प्लस में अवदेह, इसका अर्थ होता है ईस्वी सन में। उसके बाद है षठ सप्तति, तो यहाँ पर ये गिनती आ सकती है एग्जाम में। 60 के कितना होता है 6 और सप्तति के कितना होता है 70, 70 और 6 76। उसके बाद वैसी होता है अवस्था, उम्र। और निकट, निक्सा होता है समीप। वेधशाला, ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। और आकलन होता है गणना करना, अनुमान लगाना, अंदाजा करना, कुछ भी आप इसका समझ सकते हैं। और आधाती होता है रखना, तो इसका अर्थ रखने से है। भ्रमंती होता है घूमने वाली या घूमती हुई की। छाया पाते न छाया पड़ने से। अवरुद्धते रुकना, परतर होता है दूसरी ओर। अवस्थित है स्थित है। विश्वस्थिति ही सम विश्वास करता था। प्रतिरोधस्य होता है रोकने का। और पंडित मन्या नाम होता है स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का। काल अतिगामिनी होता है स्वयं को लांघने वाली, समय को लांघने वाली। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके क्या थे ये वर्ड मीनिंग। और अब हम देख लेते हैं इसका अभ्यास। उसके बाद जो हमारा अभ्यास जो है ये भी आ चुका है और इसमें क्या है आपने एक पद में इनके उत्तर देने हैं। तो एक पद में देख लेते हैं अब इसका क्या है। तो पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, सूर्य है कस्याम दिशायाम उदयति ही। आसान क्वेश्चन है, सूर्य किस दिशा में उदय होता है। तो जैसे कि हमें पता है पूर्व दिशा से ही निकलता है, तो क्या जाएगा पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशायाम। किसको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो लेसन में भी दिया गया है। आर्यभट्ट से वेधशाला, आर्यभट्ट की जो वेधशाला कहाँ पर बताई गई है, तो पाटलिपुत्र में बताई गई थी। पाटली, ये टा है पाटली, पाटली, पाटलिपुत्रम निक्साम, पाटलिपुत्र के पास। निक्सा क्या होता है, निक्स क्या होता है पास, तो निक्साम आ जाएगा, निक्सा। उसके बाद महान गणितज्ञ है ज्योति विज्ञ क्या अस्ति। तो ज्योतिर्विज्ञान के बारे में आपने बताना है, जिनके द्वारा ज्योतिर और गणित के बारे में जाना गया था। तो जैसे कि ये लेसन है आर्यभट्ट के ऊपर, तो क्या जाएगा आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट है, यह आ जाएगा।
और आर्यभट्ट इनका ग्रंथ रचित है, इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, तो इनके नाम है, ये अपने नाम के ऊपर लिखा गया था। वैसे जितने भी विद्वान होते हैं ये सभी क्या है अपने नाम के ऊपर ही ज़्यादातर जो भी खोज वगैरह करते हैं वो रखते हैं। तो आर्यभट्टियम यही जो इनका हो जाएगा यहाँ पर आर्यभट्टियम। और अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम कियमस्ति, हमारा जो पहला उपग्रह उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भी यही है आर्यभट्ट। तो क्या आ जाएगा आर्यभट्ट है, तो यही हो जाएगा आर्यभट्ट है, यही हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देने। तो कह सुस्थापित सिद्धांत है, जो सिद्धांत जो है स्थापित किया गया तो किनके द्वारा, तो सूर्य अचल है पृथ्वी च चलः शिवे अक्ष गुणती सुस्थापित सिद्धांत है कि सूर्य क्या है अचल है, मतलब स्थिर नहीं है, और पृथ्वी क्या गतिशील है, तो ये क्या अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, तो इस प्रकार से यही बताया गया था। और चंद्र ग्रहण ये कब होता है, यदा पृथ्वी छायापातेन चंद्र से प्रकाश अवरुद्धते तदा चंद्र ग्रहण भवति, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या है सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य में क्या होगा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब चंद्रमा की छाया पड़ेगी तो उससे क्या होगा सूर्य ग्रहण होगा। पृथ्वी सूर्य हो मध्य समागत से चंद्र से छायापातेन सूर्य ग्रहण दृश्यते, तो इस प्रकार से जा इसका यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर ये आर्यभट्ट से विरोध है किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट जैन का विरोध हुआ था तो क्यों हुआ था, तो क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है। तो क्योंकि जो कोई नई खोज जो करता है तो उसके कारण क्या है कुछ जो बुराइयाँ जो है उनका भी सहन करना पड़ता है। तो समाज नूतना विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति, और भारतीय ज्योतिष शास्त्रीय तथ्य आर्यभट्ट से विरोध अभवत्। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर प्रथम उपग्रह नाम आर्यभट्ट है इति कथम कृतम, तो ये कब किया गया था, तो आधुनिक वैज्ञानिक आर्यभट्टे तस्य सिद्धांते समादर प्रकट था, जब उनके द्वारा उसके आदर प्रकट किया गया कि हाँ भाई इसके द्वारा सही काम किया गया था। तो समादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रह नाम आर्यभट्ट इति कृतम। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे यहाँ। और ये जो हमारा लेसन जो हमने पढ़ा उसमें भी जो इनके बारे में बताया गया है, तो वहाँ से भी आप इनके बारे में जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, ये प्रश्न निर्माण करने का है। तो जब हम इनका प्रश्न निर्माण करेंगे तो सूर्य है पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गस्ती, पश्चिम दिशा में छिपता है अस्त होता है, तो ये क्या है पश्चिमायाम दिया गया है। जब हम इसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो इसका बनाएंगे तो किम के तो शब्द उपसारों में ही चलते हैं, क्योंकि उससे बनता है किम कौन क्या कब कैसे क्यों कहाँ। तो पश्चिमायाम का क्या बनेगा, इसका बनेगा कस्याम, किस दिशा में, तो क्या आ जाएगा कस्याम, ये वाला आ जाएगा। और पृथ्व्याम स्थिरा वर्तते इति परंपराया, क्या है परंपरा प्रचलित रूढ़ी, तो इसका जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बनेगा कया। यहाँ ये जो क्वेश्चन जो होता है उसी में दिया गया था आंसर, या है तो कया, याम है कस्याम। और आर्यभट्ट से योगदान गणित ज्योतिष संबंध वर्तते, गणित और ज्योतिष जो से संबंधित है, तो इसका क्या आएगा, तो इसका जाएगा किससे संबंधित है, तो क्या जाएगा केन संबंधम वर्तते। उसके बाद नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति, तो जनाः है यहाँ पर तो के, क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन क्या होता है के, और तो ये आ जाएगा कह कऊ के, तो इस प्रकार से होता है बहुवचन के। उसके बाद पृथ्वी सूर्य हो मध्य चंद्र से छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति, तो पृथ्वी और सूर्य है, तो ये क्या है दो है, मतलब पृथ्वी और सूर्य, ये क्या है दो है, तो द्विवचन है, तो द्विवचन फिर वाला अपने इसमें बनाना है, तो क्या आ जाएगा कहो आ जाएगा, कयो हो, जैसे द्विवचन में बनता है कयो हो। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका क्वेश्चन निर्माण ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा आसान क्वेश्चन है, ये इसमें से देखकर फिल करने हैं, आसान है। जैसे मंजूषा दी गई है, ये सूर्य पूर्व दिशा में देती पश्चिम दिशायां च गस्ती है, तो इसमें क्या आएगा, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में
क्या होगा, अस्त होगा, तो ये वाला आ जाएगा अस्तम गति। सूर्य चला है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी क्या है, गतिशील है, तो गतिशील को क्या कहा जाता है, चला, ये वाला आ जाएगा। और सबकी अक्ष से घूमती है, अपनी अक्ष पर कौन घूम रही है, तो पृथ्वी घूम रही है, तो ये वाला आ जाएगा। यथा पृथ्वी है छाया पाते चंद्र से प्रकाश अवरुद्धि, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र का प्रकाश रुक जाएगा तो चंद्र ग्रहणम भवति, तो क्या होगा, तब होगा, तो ये वाला आ जाएगा 3 4, ये वाला आ जाएगा, तब चंद्र ग्रहण होता है। तो ये एग्जाम में भी आ जाता है कई बार, चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। उसके बाद नौकायाम उपविष्टा मानवः स्थिरम अनुभवति, तो जैसे एक व्यक्ति नाव जो होता है उसमें बैठा हुआ सोचता है कि नाव हमारी रुक रही है और बाहर के जो है सब चल रहे हैं, तो नौकायाम उपविष्टा मानवः स्थिरम अनुभवति, तो क्या जाएगा इसमें, तो नाव में है तो क्या जाएगा, नौकाम आ जाएगा, जो एक रह गया है तो यही आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो आप इनका जो यहाँ से फील जो है इन्हें कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर इसमें संधि करने का काम, तो संधि विच्छेद करना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, चाहे आपका केवीएस का है या कोई भी अन्य एग्जाम है। जैसे ग्रंथोयम है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये जो यहाँ पर अवग्रह जो चिन्ह है, ये एस जो बना हुआ है छोटा हर्षव आ, तो इसके क्या हो, विसर्गा हो जाएंगे, तो क्या लिखा जाएगा, ग्रंथ है, और सॉरी ये जो अ जो है इसको आ हो जाएगा, और ये जो ओ है इसकी है विसर्गा, ग्रंथ है प्लस अयम, तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा, ग्रंथ है प्लस अयम ग्रंथोयम। और सूर्या चला है, तो इस जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा, आसान है, सूर्य प्लस में और आंचल है, सूर्याचल, सूर्य प्लस में आंचल है, सूर्य प्लस में आंचल है, ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, इसमें अ है और ये क्या है, आ है, अ और आ को मिलने से ये दीर्घ हो जाता है, सूर्याचल है। तथैव है, तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे क्या बनेगा, तथा बनेगा, और प्लस में ये 2 मात्रा है तो एव हो जाएगा, तथा प्लस में एव तथैव, और क्या है इसमें वृद्धि ये हुई है, 2 मात्राएं हैं तो वृद्धि हुई है। और कलातागमनी, जब हम इसको भी अलग अलग करेंगे तो क्या ये काल अलग हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, काल, और प्लस में क्या है ये अतिगामिनी, तो यह हो जाएगा अति और गामिनी, गामिनी एक मात्रा, ये अतिगामिनी, तो इस प्रकार से जो है हो जाएगा। उसके बाद प्रथम उपग्रह से, जब हम इसको भी अलग अलग करेंगे तो क्या है, यहाँ पर प्रथम अलग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ये ओ की मात्रा है, मतलब ये अ और उ को ओ गुण हुआ है, तो क्या आ जाएगा, उपग्रह से, उपग्रह से, ये आ जाएगा उपग्रह से, तो अ और उ के संयोग होने पर ओ हुआ है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद आपने करना है। उसके बाद है यहाँ पर ये विपरीतार्थक, तो ये भी आसान है, जैसे उदय है, उदय होना, तो उदय होने को क्या कहा जाता है, अस्त कहा जाता है, क्या जाएगा, उदय अस्तम। और अचल है, सॉरी यहाँ उदय है, अस्त है, फिर यहाँ पर इसका विसर्ग ले लेते हैं। उसके बाद अचल है, अचल क्या बन जाएगा, ऐसे ही अचल है, जैसे चल है अचल है। अंधकार है, तो इसका क्या जाएगा, प्रकाश है आ जाएगा, अंधकार है प्रकाश है। और स्थिर है, अस्थिर है, जैसे यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग लगा देते हैं, अस्थिर है। समादर है, तो क्या जाएगा, निरादर करना, निरादर है, निरादर है, निरादर है। और आकाश पाताल होता है, तो क्या जाएगा, आकाशस्य, जैसे यहाँ पर षष्ठी लगी है तो हमारे द्वारा भी इसमें फिर षष्ठी लगाई जाएगी, पातालस्य जाए हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके विपरीतार्थक हो जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर इनके समानार्थक आपने बताने हैं, जैसे संसार है, संसार का क्या होता है, लोके होता है, तो ये जो लेसन जो है इसमें भी इसके अर्थ आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लोके इदानीम क्या होता है, सांप्रतम, 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 सांप्रतम। और वसुंधरा क्या पृथ्वी होती है, पृथ्वी हो गई या धरा हो गई, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप बहुवचन वाला,
सॉरी पर्यायवाची वाला। समीपम का क्या है, निक्शा है, समीपम निक्शा। और गणनम क्या है, गणना करना मतलब अंदाज़ा लगाना, और इसे क्या कहा जाता है, आकलन करना, आकलनम। और राक्षसो, राक्षस का क्या लिया गया था, दानव लिया गया था, तो दानव, राहु केतु जो बताए गए थे दानव, तो दानव आ जाएगा। इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर समानार्थक जो है ये हो जाएंगे। अब है यहाँ पर अधोलिखित पदानि अधृत्य वाक्यानि रचित। तो यहाँ पर क्या आपने इनके वाक्य बनाने हैं। सांप्रतम जा इसका बना सकते हैं कुछ भी, सांप्रतम गृह गमनम शलम जातम, क्योंकि साधन हो गए हैं। निक्शा हो गया जयपुर निक्शम भव्य दुर्गम अस्ति। प्रीता हो गया शिक्षकम प्रीता छात्रा संति। उपविष्टा हो गया कृष्ण तत्तर उपविष्टि ही। कर्मभूमि हो गया राजस्थान प्रदेश से मम कर्मभूमि वर्तते, या वैज्ञानिक हो गया जैसे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक आसिफ। तो कुछ भी जो आप ये जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं इनसे कुछ भी आप जाएंगे ये वाक्य निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद जो कुछ योग्य विस्तार यहाँ पर इसका बताया गया है, जैसे आर्यभट्ट है इसको अस्मक आचार्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला नाम, क्योंकि बहुत ही कम जो आपको देखने को मिलते हैं इस प्रकार के शब्द ये, तो इनको अस्मक आचार्य के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद है, क्यों कोई इन्हें पाटलिपुत्र कहता है, कोई महाराष्ट्र का इन्हें कहता है। और आर्यभट्ट जो ने दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हुए पाई का मान निर्धारित किया था। आपने वो पढ़ा होगा 22/7 वाला पाई का नियम। इन्होंने दशमलव के बाद 4 अंकों तक पाई के मान को निकाला था, और इनकी दृष्टि पाई का मान 3.1416 है। आधुनिक गणित में पाई का मान दशमलव के बाद 7 अंकों तक माना जा सकता है, और पाई का मान ये देख सकते हैं 3.14169626 इस प्रकार से। तो दशमलव की देन जो है ये आर्यभट्ट की है, पाई का हो गया। उसके बाद आ जाता है भारतीय ज्योतिष शास्त्र। तो वैज्ञानिक युग में यज्ञ के काल अर्थात शुभ मुहूर्त के ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र का उद्भव हुआ। कालांतर में इसके अंतर्गत ग्रहों का संचार, वर्ष, मास, पक्ष, वार, तिथि, घंटा आदि पर गहन विचार किया जाने लगा, और लगध, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, बाल गंगाधर तिलक, रामानुजन आदि हमारे देश के प्रमुख क्या ये ज्योतिष शास्त्री हैं। तो इनके नाम ये आपको याद होने चाहिए, अगर एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें से कौन कौन से ज्योतिष शास्त्री हैं, तो सही गलत बताओ या इनका मिलान करो, तो इस कुछ भी आ सकता है। तो ये इनके नाम हैं। और आर्यभट्टयम, सौर सिद्धांत, बृहत सिद्धांत, लीलावती, पंच सिद्धांतिका आदि ज्योतिष के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ हैं। उसके बाद आर्यभट्ट के बारे में है। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी, आर्यभट्टम की, ये भी आपको याद रखना है। यह ग्रंथ 20 आर्य छंदों में बंधा हुआ है। इस ग्रह की गणना के लिए कली संवत 499 इसमें मतलब 3600 कली संवत को निश्चित किया गया है। और उसके बाद गणित ज्योतिष है। संख्या के द्वारा जहाँ काल की गणना हो वह गणित ज्योतिष है। और ज्योतिष की 3 विधाओं जैसे सिद्धांत, फलित और गणित में यह सबसे अधिक प्रमुख है। तो यह जो इनके बारे में ही कुछ यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद फलित ज्योतिष है। इसके अंतर्गत ग्रह नक्षत्र आदि की स्थिति के आधार पर भाग्यक्रम आदि का विवेचन किया गया है। वेदशाला है। ग्रह नक्षत्र आदि की गति स्थिति की जानकारी जहाँ गणना तथा यांत्रिक विधि के आधार पर ली जाए तो वह वेदशाला होती है, जैसे जंतर मंत्र है जहाँ पर ये ग्रह वगैरह के बारे में बताया गया है। तो आपने राजस्थान जो है वहाँ पर भी देखा होगा। और ये जो इसका छोटा सा जो नमूना है ये आपके जो कुरुक्षेत्र में जो है कल्पना चावला तारमंडल, वहाँ पर भी आपने या देखा होगा। अगर आप घूमने गए होंगे तो वहाँ पर भी जाए समय के बारे में पता लगता है। तो ये जो है इनके बारे में बताया गया है। तो ये देख सकते हैं, ये आपका जो यहाँ पर लेसन था। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम फिर आपका ये पंचदश पाठ है जो 15 लेसन है परहेलिका, वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।